तो हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन बैंक हिंदी जो बिहार बोर्ड 2022 में जितने भी हिंदी में क्वेश्चन बैंक द्वारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, सारा इस वीडियो में 2022 का क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक ना। और आप सब क्वेश्चन बैंक को जितना भी लास्ट तक देखना, जितने भी लोग जुटे हैं इस वीडियो में, ठीक ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करा है? पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो वचन के मुख्यतः दो प्रकार के, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखना है आपको। और हमारा दूसरा नंबर का तीर तीर से बाघ मार दिया गया है, तीस कारक में यह कौन से कारक में उदाहरण है? तीर से बाद बाघ मारना यानी कि तीर यानी कि एक हथियार होगा और बाघ एक वस्तु हो गया, यानी कि किस, यानी कि तीर से बाघ मारे यानी कि हट्टा यानी कि करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण? देखिए, भाई सर्वनाम यानी कि छोटा भाई के लिए भाई के बंधन होता है, इसलिए संबंधवाचक होगा, संबंधवाचक होता है, ठीक है। इसे याद रखना है। चलिए चौथा नंबर के शब्द धन कौन सा विशेषण बताइएगा? शब्द धन कौन सी विशेषण होता है? परिणाम वाचक है, परिणाम बोधक वाचक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे परिणाम होगा? सब धन कौन सा है? यानी कि बहुत ज़्यादा धन पालते हैं तो परिणाम होता है, उसका परिणाम मिलता है, यानी कि किसी सफलता पर ना उसका परिणाम यानी कि भुगतना पड़ेगा ना, इसलिए होता है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ध्यान रखना है। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि क्रिया कितने प्रकार का है? क्रिया का मुख्यतः दो प्रकार है, कौन कौन? सकर्म और अकर्म क्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल या भविष्यकाल। वह जाएगा कब जाएगा? हमको पता नहीं है कब जाएगा, नहीं तो ये भविष्य में कभी तो कभी जाएगा, कभी तो कभी भविष्य में तो जाएगा, इसलिए भविष्यकाल हो जाएगा। और ध्यान देना है, सातवां नंबर पगड़ी शब्द में कौन है? पगड़ी शब्द देशज होगा, विदेशज, तत्सम या तद्भव। जो पगड़ी शब्द होता है देशज होता है। क्यों देशज क्यों होता है? तो देशज देखिए, पगड़ी विदेशत, विदेश से तो नहीं पहना जाता है, नहीं तत्सम पहना जाता है, देश यानी कि हमारे देश में पहना जाता है पगड़ी, ब्याह शादी होता है तब। इसे याद रखना है कि ब्याह शादी हमारा देश में ही होता है, जो भारत देश में ही होता है, जबकि विदेश में नहीं, नहीं तद्भव या तद्भव में, इसीलिए पगड़ी शब्द देश में ही होगा, यानी देशज होगा। चलिए, और आठवां नंबर क्वेश्चन है कि जिन शब्दों को खंड या सार्थक हो तो उन्हें कहा जाता है रूट कहते हैं, खंड या टुकड़ा ना हो तो उसे रूट कहते हैं। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है, और ध्यान दे रहे हैं नौवां नंबर क्वेश्चन के विनय शब्द में उपसर्ग है, बताइएगा कि विनय शब्द का उपसर्ग होता है विनय, विनय, वी विनय, यानी कि बी हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखना है दोस्त, 10वां नंबर के वंदना में कौन से पढ़ते हैं? वंदना, वंदना, आ लग रहा है ना, वंदना आ, यानी कि ऑप्शन में सी हो जाएगा, इसे याद रखना है। और 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि चंद्र शर्मा गुलेरिया जिनकी किसके अभिभावक के बनकर मांगे मायो कॉलेज अजमेर में गए थे? राजा भोग के या राजा हरिदास हरि सिंह के द्वारा या खेतरी के नवालिक राजा जयसिंह के, यानी कि खेतरी के नवालिक राजा जयसिंह के द्वारा बनकर गए थे कहाँ? अभिभावक के मायो कॉलेज में गए थे, मायो कॉलेज में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध में के अनुसार रस समुद्र किनकी बातचीत में उबड़ा चला आता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत, जबकि दो पुरुषों की बातचीत या दो बच्चों की बातचीत या दो मूर्खों की बातचीत। देखिए, दो हम सहेलियों बल्कि दो पुरुषों की बातचीत, तो इस पर नहीं मारना है, नहीं सब है इस पर। जबकि ए और बी में आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहा है कि दो सहेलियों की बातचीत में कहें या दो पुरुषों के, लेकिन हम सहेलियों का, जबकि बहुत अच्छा यानी कि मित्र होते हैं और अच्छे से बात करते हैं, दो मित्र एक जगह बात करते हैं तो हम सहेलियों कहते हैं, जबकि पुरुषों नहीं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, सहेलियों को मारना है। 13 नंबर को उसने कहा था शीशे कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उड़ सिगड़ी में कोयले डाला है? लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उस सगड़ी कोयले में डाला है, लेकिन ये क्वेश्चन देखे नहीं होंगे, लेकिन इसका कौन बताए थे? तो सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा देखिएगा दोस्त, क्या है, जयप्रकाश नारायण के मार्क्सवादी कब बने थे? बताइएगा। जो जयप्रकाश नारायण है मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में मार्क्सवादी बने। इसे याद रखना है
कि कहेगा जयप्रकाश नारायण का लेखक है तो संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश द्वारा दिया लिखा गया है। तो जयप्रकाश नारायण यानी कि जो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार क्या है, तो एक प्रकार की भाषा है, ठीक है, इसे याद रखना है। तो कहेगा जयप्रकाश नारायण के मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में, ठीक है, इसे याद रखना है। और 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि जयप्रकाश नारायण के पुरस्कार का नाम क्या है, बबुआ, जगत या नारायण सॉरी पुकार का नाम पूछा, हम पुरस्कार पूछ रहे थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण पुकार का नाम क्या है, तो बाउल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, बाउल है जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम, ठीक ना। अब बड़े होने के बाद जयप्रकाश नारायण को जेपी कहा था, जेपी कहा जाता था, ठीक ना, इसे याद रखना है। कि 16 नंबर के अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य कौन सी विद्या लिखा गया है। जो अर्धनारीश्वर है किसके द्वारा लिखा है, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। ये कौन सी विद्या है, तो जयप्रकाश नारायण यानी कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर का क्या है, जो निबंध कहा जाता है कौन, अर्धनारीश्वर एक प्रकार निबंध कहा जाता है। 17 बचपन में खेलने के लिए सचिंद्रानंद हिरन बास्या यानी कि आगे का पूरा नाम है सचिंद्रानंद हिरन बास्या ने कौन सी नाटक लिखा था, तो बताइएगा कौन से नाटक लिखे थे, इंद्र साभा नामक लिखे थे। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसी पर ध्यान रखना है कि रोज शीशे कहानी के लिए माल्टी मिट्टी को बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, बताइएगा। ऑप्शन है खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, दही जमाने के लिए। जो रोज कहानी मालती हैं बर्तन को पानी से क्यों धो रहे थे, तो दही जमाने के लिए, याद रखना है, दही जमाने के लिए जो मालती है गर्म पानी क्यों धो रहे थे बर्तन को, ठीक ना, याद रखने से। और 16 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, तो बताइएगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में, 28 सितंबर 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन के प्रेम का पीर कवि कौन थे, जयशंकर प्रसाद कहते हैं या ज्ञानानंद पति जी, रघुवीर शाह या जयसिया। जो प्रेम का पीर कवि जाता है चैप्टर काव्य खंड एक में चल जाना है, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, क्या है, प्रेम का पीर कवि कहा जाते हैं, ठीक है, इसे याद रखना है। 21 नंबर निम्न में से शुद्ध शब्द है, बताइएगा। निरीह, तत्व, पत्नी, यनपुर। निम्न शुद्ध शब्द पूछना, यानी कि शुद्ध हिंदी में कौन लिखा रहता है, तत्व है जो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, इसे याद रखना है। 22 नंबर जिस संज्ञा से नाप तौल हो वह वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जिस संज्ञा से नाप तौल जोखा देता है उसे क्या कहते हैं, द्रववाचक कहते हैं, यानी कि भाववाचक किसे कहते हैं, जो भाव कहता हो वह नया माल है, इसे भाववाचक हो गया। जातिवाचक यानी कि मेला हो गया। समूहवाचक, जातिवाचक अति हो, जैसे गंगा हो गया, एक प्रकार जाति है, एक प्रकार का जाति है, ठीक है, गंगा हो गया, भारत हो गया, इस तरह के। लेकिन समूहवाचक मेला ऐसा होगा, इस पर याद रखना है। चलिएगा दोस्त 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा शब्द क्या है, शिक्षा का पुल्लिंग है, उभलिंग, स्त्रीलिंग है। कारण कि शिक्षा शब्द लिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। शिक्षा शब्द कौन सा, देखिए इसका तो शिक्षा यानी पढ़ने में ज़्यादा हम सबको मन लगता है, इसलिए पुल्लिंग हो, ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर कि भिक्षा शब्द का होगा, भिक्षा शब्द क्या होता है, सब तद्भव, देशत, विदेशत, बताइएगा। 24 नंबर का आंसर क्या होगा, भिक्षा शब्द एक प्रकार के है, तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलो दोस्त, पाठक शब्द स्त्रीलिंग रूप में क्या है, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, बताइएगा। तो यह पाठिका होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पाठिका होता है, ठीक है, इसे याद रखना है। और 26 में कक्षा शब्द है, कक्षा एक प्रकार क्या है, स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए होगा, स्त्रीलिंग होता है कक्षा शब्द। चलिएगा दोस्त 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कार्य का उदाहरण, बताइएगा। कि बिल्ली छत से कूद पड़ी को किस कार्य का उदाहरण, तो अपदान कार्य, किसे याद रखना है, कहेगा बिल्ली जो है छत से कूद पड़ा, कौन सी कारक है, तो अपदान कारक, ठीक ना। 28 में देश विदेश कौन सा शब्द सिंगल बॉन्ड है, आपको याद रखना, देश विदेश यानी कि सिंगल बॉन्ड रखे तो द्वंद्व समास माना, द्वंद्व समास होगा, ठीक ना। 29 में कोष दूर भागना मुबारक का अर्थ बहुत अलग रहना, यानी कि कोष दूर भागना क्या होता है, बहुत अलग रहना, यानी कि बाहर हम सब चल लेते हैं, यानी कि अपने परिवार से अलग होते, इसीलिए बहुत अलग रहना होता है। 30 नंबर कि जो स्त्री अभिनय करे इसके लिए एक शब्द होता है अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर ये होगा, अभिनेत्री होती है। चलिएगा दोस्त 31 नंबर क्वेश्चन कि तुमुन कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंशक है, तो कामयानी से लिया गया है। बताइए वर्ग 9 तक की पढ़ाई वाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन सी कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने आंदोलन में कूद पड़ी थी, ठीक है, याद रखना कि 9 तक पढ़ाई कर शिक्षा के
पढ़ाई करके अश्वमेध आंदोलन में कौन कूद पड़ी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक ना, इसे याद रखना है। तो चलिए दोस्त 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है कि तेजतम अंश पर कण है जिमी कंस पर या मलच्छवस पर सिर शिवराज है। यह पंक्ति है जो किस कविता से लिया गया है? तो कवि से लिया गया। कवि द्वारा किसका लिखा हुआ है? तो भूषण के द्वारा लिखा हुआ है। 34 नंबर के भूषण ने किस रस की प्रमुख दी गई है? तो वीर रस। भूषण है या वीर रस की प्रमुख कवि कहते हैं। चलिए दोस्त 35 गोस्वामी तुलसीदास हिंदी कैसी महाकवि है? गोस्वामी तुलसीदास की है जो हिंदी कैसी महाकवि है? तो स्वाच्छंदम महाकवि। 36 नंबर बस ऊपर कर लेता हूँ। और 36 नंबर क्वेश्चन है कि म का उच्चारण है तो म ओष्ठ के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। म याद हुआ ना, म का उच्चारण क्या है? ओष्ठ के लिए। 37 नंबर के पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद यानी कि तोड़ना है। सो पृथ्वी प्लस इस को हम तोड़ते हैं तो पृथ्वी होता है, ठीक है, इसे याद रखना। पृथ्वी प्लस इस है तो पृथ्वी होता है। और 38 निम्न में से शुद्ध शब्द बताइएगा। परमेश्वर होगा, परीक्षा या प्राण या परीक्षा, परीक्षण या प्राण या परीक्षा। जो शुद्ध शब्द कहलाता है परीक्षा। परीक्षा इस तरह से अच्छा से लिखा जाता है, परीक्षा इसी तरह से लिखा जाता है, इसलिए शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक ना। कि वाराणसी शब्द में कौन सी संज्ञा बताइएगा? वाराणसी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक ना, इसे याद रखना है। और हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि नगर शब्द क्या है? नगर शब्द एक प्रकार के स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, क्या होगा? नगर शब्द होता है एक प्रकार की पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी होगा, पुल्लिंग होता है। और चलेगा 41 सूरदास किस भाषा कवि है? तो सूरदास एक ब्रज भाषा कवि कहते हैं, ब्रज भाषा कवि कहते हैं। इसे याद रखना है कि गीतावली किसकी रचना है? बताइएगा। 42 नंबर के आंसर कि गीतावली किनकी रचना है? तो तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर डी हुआ, तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ गीतावली है। चलिएगा दोस्त 43 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समाकलित हैं? तो तुलसीदास के। नाभादास तुलसीदास के समाकलित हैं। और बताना है 44 में हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार कवि रचना है? तो हार जीत एक प्रकार की गद्य कविता है, गद्य कविता है। 44 नंबर के है ना सर होगा, 44 नंबर गद्य कविता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 में मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है? तो कृष्ण को। मीरा ने प्रीतम कृष्ण को माना था। कल शिवा भवानी कितने पुस्तक छत्रपति शिवाजी ने वीरता की व्याख्यान किए थे? कितने किए थे? तो ऑप्शन नंबर 46 का क्या हो जाएगा बताइएगा। 46 नंबर के आंसर 52 होगा, ऑप्शन नंबर सी जो 52 होता है, ठीक ना। चलिएगा दोस्त 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है कि झरना शीर्षक कविता के संकलक किस कवि के लिखा हुआ? झरना किस कवि के? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ झरना है, ठीक ना। सुभद्रा कुमार चौहान का निधन कब होता है? कार दुर्घटना किस कारण से हुआ था? कार दुर्घटना कारण सुभद्रा कुमार चौहान जी की मृत्यु हो गई थी। शमशेर बहादुर से निवेश रूस में यात्रा कब प्राप्त किए थे? रूस में यात्रा कब किए थे? तो 1978 में किए थे। का नील नदी अजमेर मसूरी वेदना की से गति हुई बहती बहती यह हुई जिंदगी से धारा, एक यह पंक्ति किस कहानी से लिया हुआ है? किस कहानी के द्वारा लिया गया है बताइएगा। 50 नंबर के आंसर तो यह जनजन की चेहरा के द्वारा लिया नहीं लग रहा, यहाँ जनजन की चेहरा के द्वारा लग रहा ना। चलिए 50 नंबर हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए दोस्त देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन कि अधिनायक से कविता के किस कविता का संग्रह लिया गया है? अधिनायक किस कविता के संग्रह से लिया गया है? 51 नंबर के आंसर क्या होगा बताइएगा। 51 नंबर के आंसर आत्महत्या के विरोध से। एक लख एक पत्र शीर्षक पाठ कर कविता है। तो यह कविता यह कहानी है, तो यह कर ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन में ऐतिहासिक पत्र है। 52 की क्या होगा आंसर? ऐतिहासिक पत्र है। 53 नंबर कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम है? तो सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो, सरदार किशन सिंह। 54 को वो सदस्य शीर्षक पाठ में अनुसार सन 1962 के बाद दृश्य जिन्होंने देखा वह रामचरितमानस में किसकी कोत रूपी नहीं की बाढ़ या आई थी? भारत में लक्ष्मण के एक राम बताइए। 54 नंबर के आंसर क्या होगा? तो कैगिए में क्या ना, ठीक ना,
कै में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा दोस्त, 55 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 55 नंबर क्वेश्चन कि ओ साधन पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए थे? पाटलिपुत्र, नालंदा या सासाराम, भभुआ या वैशाली, राजगीर या मंडरवा, मधुबन और मोतिहारी में। ऑप्शन नंबर डी होगा, बटारवा, मधुबन और भूति मोतिहारी में, भीतिहरवा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। 56 नंबर क्या है कि मोहरा के जी के आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर नई कहानी के आंदोलन में किए थे। 57 नंबर के सिपाही के मत से पाठ के हड्डियों को चलता फिरता ढांचा कौन है? तो पलटू राम या दिन्नू कुमार या सियाराम मोची पंडित दीनदयाल। जो सिपाही की माँ से पाठ के हड्डियों को चलता जो है दिन्नू कुम्हार किए थे। 58 नंबर के आलोचना त्रैमासिक प्रधान संपादन कौन है? आलोचना त्रैमासिक प्रधान संपादन का लेखक कौन है? 58 नंबर का आंसर क्या होगा? तो नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा दोस्त, ध्यान देना है कि 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राकृत और समाज से पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी महाकाव्य सिद्धांत के आधार पर क्या थे? बताइएगा। 59 नंबर के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या थे? तो ये प्रबंध काव्य थे। ऑप्शन नंबर डी प्रबंध काव्य थे। 60 नंबर का जूठन से कहते आत्मकथा में हेड स्कूल की हेडमास्टर का क्या नाम था? तो हेडमास्टर का नाम था कालीराम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या ये होगा? 61 नंबर का सौभाग्य शब्द का विलोम है। सौभाग्य शब्द का विलोम दुर्भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, दुर्भाग यानी कि सौभाग्य। 62 नंबर के पत्नी शब्द का परिवाची शब्द था। पत्नी का अर्धरागिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी अर्धागिनी भी कहा जाता है। 63 हमारे जीवनों में देखकर तुमसे भाग गए कौन वाक्य है? हमारे जीवनों में देखकर तुमसे भाग गए कौन सी वाक्य है? तो बताइएगा। 63 नंबर के आंसर क्या होगा? सरल वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, कहाँ जा सकता है कौन सा पदबंध है? बताइएगा। 64 नंबर ना, कहाँ जा सकते हैं तो वह कौन से पदबंध कहता है? 64 नंबर के आंसर क्या होगा? कौन से पदबंध कहता है? तो क्रिया पदबंध कहता है। 65 के चतुर्भुज शब्द कौन से समास होता है? और दीर्घो समास होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। 66 विकास शब्द का विशेषण क्या है? विकासित। कहाँ है विकासित? विकसित या विकासी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 66 नंबर के आंसर हो जाएगा। नहीं, विकसित होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, विकसित हो जाता है, ठीक ना, विकसित होता है। 7 संज्ञा के सीधा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? बताइएगा। क्या कहते हैं? तो यह तद्धित कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। बताइएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यारा लवा में कौन से व्यंजन है? तो अंतस व्यंजन कहलाता है। अंतस व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वो समझो इतलावी समाधान से डंटी से होता है। स्पर्श व्यंजन कौन कहलाता है? बताइएगा। स्पर्श व्यंजन कौन कहता है? स्पर्श व्यंजन कौन आता है? बताइएगा। इसका आंसर है 69 में हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा। 69 नंबर का आंसर हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होता है? तो 5। ऑप्शन नंबर डी हो 5। 70 नंबर कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद दिक प्लस अंबर होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कहते हैं इन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है। कौन सी है? गजानन मानव बोध है यार, किसके द्वारा लिखा हुआ है? 71 नंबर का आंसर क्या होगा? तो गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा, ठीक है। इन्होंने काफी लंबी कविताएं लिखी है, किनके द्वारा लिखा हुआ है? तो गजानन मानव मुक्ति बोध द्वारा। 72 नंबर की इबारत से गिरी मतराय से कविता से लिखी गई है। तो यह इबारत से लिखी गई मतराय किनके द्वारा? अशोक पे जेपी के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। और चलिएगा 73 नंबर क्वेश्चन कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया था? ईमान खो गया था। पंच परिवेशन होगा। ऑप्शन में ये होगा। 73 नंबर के आंसर पंच परिवेशन होगा। 74 घाट जी शीर्षक कविता को मस्कवाला का क्या कह रहा था? मस्कवाला क्या कह रहा था? गाना गा रहा था, नाच रहा था या बात कर रहा था या सड़क खींच रहा था?
तो सड़क सिंचा रहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर का सकरस की प्रकाश बुलाओ शहर से कितनी दूर तक आना था, तो 10 कोस दूर था, ऑप्शन नंबर ए होगा। 75 नंबर का 10 क्वेश्चन होगा ये, हाँ ठीक है 10 कोस होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। 76 नंबर का अशोक बीजेपी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्रता लेखन किया था, तो जो अशोक बीजेपी हैं कहाँ रहकर स्वतंत्रता का लेखन किया था बताइएगा, तो यह दिल्ली में रहकर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो, दिल्ली में रहकर किए थे। चलिएगा 77 नंबर क्वेश्चन कि प्यारे नन्हे बेटे का शीर्षक कविता का नायक का हडियो क्या है, तो गोंडा झारखंड में रहने वाले थे। 78 में लिखने के कारण शीर्षक के निबंध के लेखक की रचना कौन है, लिखने के कारण को लेखक कौन है बताइए। 78 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, तो रघुवीर साहब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गजानन मानव मुक्ति बुद्ध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधानों वैश्विक विचारधाराओं का संग्रह किए थे बताइएगा, किस तरह के विचारों का धाराओं का किया गए थे, तो ऑप्शन नंबर अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवादी के लिए, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवादी के लिए किए थे, ठीक ना। और 80 नंबर क्वेश्चन है कि नील की जल या किसी की गौर इस झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस द्वारा लिखा गया है, नील जल या किस द्वारा लिखा गया। 80 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा, 80 नंबर के आंसर उषा के लिए, यानी कि उषा के लिए लिखा हुआ है, ठीक ना। 81 में मामा शब्द का विशेषण क्या है, मामा शब्द का विशेषण बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ममेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ममेरा होता है। कि यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है, यथाशीघ्र बताइए, ब्राह्मण कि यथाशीघ्र कौन सा समास है, तो अभिभाव समास कहता है, अभिभाव समास कहते हैं। 84 में हर तरह के संकट को घिरे रहने वाले भी वह निराश नहीं हुआ, यह किस वाक्य द्वारा लिखा गया है। 84 के करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यह मिश्रवाचक, ठीक है, मिश्र वाक्य के लिए लिखा हुआ है। चलिएगा देखते हैं, चलिएगा 85 नंबर के आंसर दीजिए तो भाई दोस्तों जल्दी। 85 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है बताइएगा, शुद्ध वाक्य कौन है। 85 नंबर के आंसर क्या होगा, शुद्ध वाक्य कौन है, तो हमारे शिक्षक का प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं शुद्ध वाक्य कहता है। 86 नंबर है कि अंतरंग में विलोम कौन क्या है, क्या अंतरंग का विलोम क्या होगा, अंतरंग का विलोम पूछ रहा है तो क्या होगा, तो बहिरंग होगा, वही रंग होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 87 जिसके समान द्वितीय नहीं हो उसके लिए एक शब्द होता है, जिसके समान द्वितीय नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अद्वितीय होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, अद्वितीय कहता है, बस याद रखना है। अब क्या कर रहा है कि जिसके समान ये हो गया ना। 88 नंबर अंगोरों के लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है, अंगोरों के पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 88 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा, अंगोरों पर लौटना मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या का व्याकुल होना, ईर्ष्या का व्याकुल होना होता है। 89 नंबर के आशय के परिभाषित शब्द क्या होगा, आशव, आशव का परिभाषित शब्द होता है बताइए क्या होता है, तो यह तुरंग होता है, ऑप्शन नंबर यह होगा, तुरंग होता है। उसने यह लोग रहा ना, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, वह किस वाक्य का उदाहरण बताया गया है। 90 नंबर के आंसर क्या है, किस वाक्य का उदाहरण बताया गया था, तो मिश्र वाक्य के लिए बताया गया था। और देखना है 91 नंबर क्वेश्चन कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता का लिखा हुआ है, जख्म का धूल किनके द्वारा लेखक द्वारा लिखा गया है, तो मलियज के द्वारा लिखा गया है। 92 तिरछी शीर्षक पाठ के लेखक पिताजी के कितने साल के थे, तो शायद तो वह कितने साल के थे, तो 55 साल का, ऑप्शन नंबर सी 55 साल के थे। सी डब्ल्यू ल्यूडबस के कितने विश्व शिक्षक के रूप में क्या, सी डब्ल्यू ल्यूडबटर कितने विश्व का शिक्षक के रूप में देखते थे बताइए। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा कि जे कृष्ण मूर्ति में लिखा हुआ है। 94 नंबर की शिक्षा से इस पाठ के अनुसार सत्य का खोज तभी संभव है जब
स्वतंत्रता हो, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेगा 54 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 95 नंबर हो गया ना, 95 नंबर क्वेश्चन कि 1870-90 में बीच की गाइडी मपासन ने कहानी की कितनी पुस्तक प्रकाशित की थी? तो शायद 95 के आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 300 जो गाइडी मपासन के बारे में पढ़ाए थे, गाइडी मपासन कितने पुरस्कार किए थे? तो 300 प्रकाशित किए थे। कलर की मौत पाठ में जनरल अंतिम पार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा था? बताइएगा, रसोई घर जाने के या स्नान करने के लिए, निजी कमरे और जाने के? बताइए 96 नंबर के आंसर क्या होगा? तो निजी कमरे की ओर जाने के लिए, निजी कमरे की ओर जाने के लिए बताएगा था। 57 पे सागी से पाठ के लेखक हैं, तो हेनरी पे सागी से पाठ के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। ऑप्शन नंबर ए होगा, हेनरी लोपेज। चलेगा, अब लास्ट क्वेश्चन है। 98 20वीं सदी में प्रगतिवात्मक दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? बताइए कैसा हुआ था? 98 नंबर के आंसर क्या होगा? रोमांटिक तो था उत्थान के साथ, रोमांटिक उत्थान के साथ। 99 को ओम प्रकाश वाल्मीकि के डा अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रकाशित हुए थे? कब? 1995 हुआ था। 100 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नाटक क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते थे? किनके द्वारा माने जाते थे? तो मोहन राकेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश के द्वारा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक, डाउट, कमेंट जरूर कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ऐसे ही लेकर वीडियो क्वेश्चन, ठीक है।